हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने सीजे को कॉल किया था एंड सीजे ने विंग को थर्सडे फैमिली डिनर के लिए इनवाइट किया था एंड इसलिए विंग ऑफिस से जल्दी निकल गया था। लंजन ने विंग को आधा घंटा पहले ही छुट्टी दे दिया था। फाइनली रेडी होके विंग जिनजिशोन के घर पे पहुंच गया एंड दरवाज़ा जिनलिंग ने ओपन किया। जिनलिंग ने कहा, तुम लेट हो गए। दरवाज़ा खुलते ही जिनलिंग ने ये कहा। ये सुन के विंग ने कहा, बट मैं आ गया हूं ना, क्या तुम अपने अंकल को ऐसे ट्रीट करोगे? ये सुन के जिनलिंग ने मुंह बनाया एंड विंग घर के अंदर आया। विंग ने आसपास देखा और कहा, तुमने अपने डॉग को लॉक तो किया है ना? जिनलिंग ने कहा, हाँ किया है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। विंग ने कहा, थैंक यू। ये बोल के विंग घर के आसपास दिखने लगा। उसने इस घर को कितना मिस किया है। तब उसके सामने जिन जिशवान आया। विंग ने कहा, पीकॉक। ये सुन के जिनजिशवान ने आई रोल किया। उसने कहा, विशियान, आई एम ग्लैड कि तुम आए। विंग ने कहा, देखकर तो नहीं लगता। ये सुन के जिनजिशवान ने विंग के ऊपर ग्लेयर किया एंड विंग ने भी सेम किया। देन फाइनली जिशवान ने शाई की और कहा, यार्ली एंड जैंग चैंग किचन में है। ये सुन के विंग डर गया। उसका पूरा हाथ पैर कोल्ड हो गया। उसे बहुत ही नर्वस फील हो रहा था। लगभग 1 साल बाद वो उन दोनों से मिलेगा। उसे लग रहा था कि वो यहाँ पर आया ही क्यों है, उसे अभी भाग जाना चाहिए। वो वहां पर ही खड़ा था। ये देख के जिनलिंग ने कहा, क्या मैं तुम्हें वहां पर खींच कर लेकर जाऊं? ये सुन के विंग ने पाउट किया। उसने कहा, तुम बिल्कुल अपने फादर की जैसे हो, रूट। इससे पहले जिनलिंग अपना आंसर दे पाता, विंग वहां से निकल गया। वो किचन पे आ गया एंड विंग के फुटस्टेप सुनते ही यार्ली ने दरवाजे की तरफ देखा एंड दरवाजे पे विंग खड़ा था। ये देख के यार्ली ने स्माइल किया। उसकी आंखों में आंसू आ गया। यार्ली ने कहा, आशियान। ये बोल के यार्ली विंग के पास आई। यार्ली ने कहा, तुम कितने थीन हो गए हो। विंग ने कहा, सीजे, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सीजे ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। हमें एक साथ और भी डिनर करना होगा एंड तुम प्रॉमिस करो कि तुम डिनर पे आओगे, तुम हमसे दूर नहीं रहोगे। विंग ने नोट किया। ये देख के यार्ली ने स्माइल किया। उन लोगों ने दूसरे को हग भी किया। जैंग चैंग वहां पर ही खड़ा था। वो उन दोनों को देख रहा था। धीरे धीरे विंग जैंग चैंग के पास गया। जैंग चैंग ने कहा, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है? ये सुन के विंग ने कहा, थैंक यू, तुमने ज़रूर से मेरे बारे में बात किया। जैंग चैंग ने कहा, बस इतना ही? यार्ली ने कहा, चेंग। जैंग चैंग ने अपने हेड को शेक किया यार्ली की तरफ। देन जैंग चैंग ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुमसे और कितनी बार माफी मांगू, बोलो। तभी जैंग चैंग ने चिल्लाकर कहा, तुम एक इडियट हो। ये सुन के यार्ली ने कहा, जियांग वाइन। विंग ने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा ना मैं सॉरी हूं। तभी जैंग चैंग ने चिल्लाकर कहा, इडियट, तुम मुझे तो माफी मांगने दो। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या? जैंग चैंग ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा हो गया था एंड मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा, जो कि ठीक नहीं था। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तभी विंग की आंखों में आंसू आ गया। विंग ने कहा, जियांग चैंग तुम। तभी जैंग चैंग ने चिल्लाकर कहा, यार तुम एक सेकंड के लिए चुप नहीं रह सकते? ये सुन के विंग चुप हो गया। जैंग चैंग ने कहा, आई एम सॉरी, तुम मेरे भाई हो, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत ही बुरा ट्रीट किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आई एम सॉरी, ओके। विंग को लग रहा था अब वो जोर से रो देगा। उसने जियांग चैंग को हक कर लिया। उसने कहा, ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है जियांग चैंग, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया है। जियांग चैंग ने भी विंग को हक कर लिया। उसने कहा, फिर से रिजर्व मत हो जाना, हमारे कॉल्स का एंड मैसेजेस का रिप्लाई करना, इडियट मत बनना। तुम एक इडियट हो, तुम्हें पता है। विंग ने हंसते हुए कहा, ओके ओके मेरे भाई। जैंग चैंग ने कहा, ऑनेस्टली मैं तुमसे कितना कुछ कहता हूँ, तुम कोई भी बात नहीं सुनते एंड जब मैंने तुमसे ये सब कहा तब तुमने सुन लिया। तुम कैसे स्टूपिड हो। ये सुन के विंग ने जियांग चैंग को और भी टाइटली हक कर लिया। ये देख के यार्ली ने कहा, बॉयस, आचेंग, आशियान, अब सब कुछ ठीक है। ये सुन के वो दोनों अलग हुए। उन दोनों ने एक साथ स्माइल किया। वो लोग किचन में काम कर रहे थे। ये देख के विंग ने कहा, क्या तुम लोगों को किचन में कोई हेल्प? तभी जियांग चैंग एंड यार्ली ने एक साथ कहा, नहीं। यार्ली ने कहा, तुम किचन में फॉरबिडन हो, मैं मेरे डिशेस को पसंद करता हूँ, मैं उन्हें गलते हुए नहीं देख सकता। ये सुन के विंग ने पाउट किया। उसने कहा, बट मैं हेल्प करना चाहता हूँ। यार्ली ने कहा, तुम टेबल सेट कर सकते हो। ये सुन के विंग हैप्पी हो गया।
एंड वो हैबिली टेबल के पास चला गया टेबल सेट करने के लिए। वो टेबल सेट तो कर रहा था, बट सेट करने के बजाय वो बिगाड़ रहा था। एंड जिन जिशुआन सब कुछ ठीक कर रहा था, पर फिर भी जिशुआन ने कुछ भी नहीं कहा। विंग जो कुछ भी कर रहा था वो उसे करने दे रहा था। फाइनली वो लोग खाना खाने लगे। सीजे ने विंग का फेवरेट डिशेज बनाई थी। विंग ने खाते हुए कहा, सीजे मैंने तुम्हारी कुकिंग को बहुत मिस किया। सीजे ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने बहुत सूप बनाया है, तुम अपने साथ अपने घर पे लेके जा सकते हो। विंग ने हंसते हुए कहा, जिनलिंग तुम्हारा मम्मी बेस्ट मम्मी है पूरे इंटायर वर्ल्ड में। जिनलिंग ने आई रोल किया और कहा, मुझे पता है। वो लोग खाते हुए ऐसे ही बात कर रहे थे। स्टार्टिंग में उनका कन्वर्सेशन थोड़ा सा ऑकवर्ड था एंड देन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। वो लोग हंस रहे थे, खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। देन जिन जिशुआन ने सबको कहा कि बहुत जल्दी उसका फादर रिटायर कर जाएगा एंड उसका फादर का जगह वो लेगा एंड तब वो सब कुछ ठीक कर देगा। ये सुनकर विंग ने नोट किया, क्योंकि विंग जानता है कि जिन जिशुआन उसके फादर की तरह नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। कुछ टाइम बाद याली ने पूछा, आशियान वर्क कैसा चल रहा है? विंग ने कहा, बहुत अच्छा चल रहा है। जिनलिंग ने कहा, अंकल ने अभी तक ऑफिस जलाया नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा, हे मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। एंड लंजा ने कहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। ये सुन के याली ने टिस करते हुए कहा, अगर लन जान ने कहा है तो ठीक ही होगा। ये बोल के याली स्माइल कर रही थी। ये देख के विंग का पूरा फेस रेड हो गया। उसे समझ में नहीं आता कि वो जब भी लांगवांग जी को लंजा बुलाता है तभी वेनचिंग एंड सीजीए ऐसे बिहेव करती है, पर इसमें फनी क्या है? विंग तो बस नॉर्मली बिहेव करता है। जेंगचन ने कहा, सच में कुछ चीज़ें कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। ये बोल के जेंगचन ने शाई किया। विंग ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब? अच्छा तुम लंजा के बारे में बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स लंजा ये भी बहुत ही गुड एंड वर्चुअस इंसान है, बिल्कुल स्कूल की तरह, बल्कि उससे भी बेटर। लोग उसे हैंगवांग जून ऐसे ही नहीं बुलाते। ये सुन के जेंगचन ने विंग की तरफ देखा, देन जिन जिशुआन की तरफ देखा एंड जिशुआन ने भी जेंगचन की तरफ देखा। उन दोनों ने नोट किया एंड वो दोनों एक साथ खाना खाने लगे। बट उनके बिहेवियर में टीज था जो विंग देख सकता था। ये देख के विंग ने कहा, तुम लोग मुझे बुली क्यों कर रहे हो? सीजी आप कुछ बोलो ना। सीजे ने कहा, तुमने उनका बुली बहुत मिस किया है। ये बोल के याली ने स्माइल किया। ये सुन के विंग ने कहा, तुम लोग बहुत बुरे हो, मैं यहाँ पर आया ही क्यों? तभी जिनलिंग ने कहा, ताकि मैं तुम्हारे टांगे ना तोड़ दूं। ये सुन के सब लोग साइलेंट हो गए। सबका रिएक्शन चेंज हो गया। यानी का रिएक्शन थोड़ा सा मिक्स था। उसका एक्सप्रेशन डिसअपॉइंटेड भी था एंड प्राउड भी। जिशुआन तो बहुत ही हैप्पी दिख रहा था एंड जेंगचन का फेस देख के विंग ज्यादा हंस रहा था, क्योंकि जेंगचन के फेस में प्राइड था, लव था, जैसे कि जिनलिंग उसका खुद का बेटा हो एंड जेंगचन को बहुत ही प्राउड फील हो रहा हो। विंग ने हंसते हुए कहा, जिनलिंग ने सही कहा, उसका थ्रेट बहुत ही स्केरी है। ये सुन के जेंगचन और भी हैप्पी दिख रहा था। जिनलिंग ने कहा, शट अप। तभी याली ने कहा, आलिंग। तभी जिनलिंग ने सबसे माफी मांगी। उन लोगों ने ऐसे ही खाना खाया, बातें किया, डाइस खेला एंड फाइनली विंग रात को घर चला गया। इस पूरे टाइम में विंग सिर्फ स्माइल कर रहा था, उसके अंदर कोई भी सैडनेस नहीं था। इनफैक्ट जब वो घर गया एंड सोने के लिए बेड पे गया तब भी वो स्माइल कर रहा था। वो इतना हैप्पी था कि उस रात वो बहुत ही रिलैक्स होकर सोया था। वो इतना गहरी नींद में सो गया था कि नेक्स्ट डे उसे उठने में देर हो गई थी। वो बहुत डर गया। उसने कहा, वेननिंग आज लंजा मुझे मार डालेगा। तभी उसने देखा कि उसके फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस है जूनियर्स का। वो जूनियर्स के साथ ग्रुप में है एंड उस ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आया है जहाँ पर जिली ने विंग को लिखा है, तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ वरना हैंगवांग जून तुम्हें मार डालेंगे। जिंगी ने कहा, हाँ मैंने भी हैंगवांग जून को पहली बार ऐसे देखा है, उनका फेस बहुत ही चेंज था। ये देख के विंग ने लिखा, आज तो मैं गया। सीजुई ने लिखा, सीनियर वी गुड मॉर्निंग, आई होप सब कुछ ठीक है। विंग ने लिखा, सब कुछ ठीक है सीजुई, बट तुम्हारा डैड मुझे आज मार डालेंगे। जिंगी ने कहा, हैंगवांग जून किसी को मारते नहीं हैं, वो सिर्फ ग्लेयर करते हैं एंड वो तब तक ग्लेयर करते हैं जब तक वो इंसान खुद ही ना मर जाए। तभी सीजुई ने लिखा, वो मेरे डैड नहीं है। ये देख के जिंगी ने रिप्लाई किया, वो तुम्हारे डैड ही है। जिनलिंग ने भी सेम रिप्लाई किया। तभी विंग ने लिखा, ओके गाइस आज मैं मरने वाला हूँ, तुम लोग एंजॉय करना, ओके। फाइनली विंग घर से निकला। विंग को ऐसे देखकर वेनिंग ने कहा, यंग मास्टर वी चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक होगा। विंग ने कहा,
नहीं वेनिंग, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। आज मैं मर जाऊंगा, लंजा मुझे मार डालेगा। ये बोलते हुए विंग कार में बैठा। इस तरफ लंजा, जब उसने विंग को ऑफिस में नहीं देखा वो बहुत ही वरीड हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विंग अभी तक ऑफिस में क्यों नहीं आया। 1 घंटा हो गया, विंग अभी तक नहीं आया। लंजा का चिंता बढ़ रहा था। वो सोच रहा था क्या कुछ हुआ है, क्या डिनर ठीक नहीं था, क्या विंग हर्ट है या फिर अपसेट है। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि सिजुई ने लंजा को इन्फॉर्म किया है कि विंग का सब कुछ ठीक है एंड वो आ जाएगा, स्टिल लंजा टेंस था। ये देख के सिजुई ने अपना ग्रुप मैसेज भी लंजा को दिखाया। ये देख के लंजा को थोड़ा जेलस फील हुआ। वो देख रहा था कि विंग का नंबर सबके पास है, इनफैक्ट जूनियर्स के पास भी, सिर्फ लंजा के पास नहीं है। लंजा ने सारे मैसेजेस पढ़ा एंड जब लंजा ने देखा कि सिजुई ने मैसेज में लिखा था कि लंजा उसका डैड नहीं है, ये देख के लंजा को थोड़ा हर्ट फील हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि लंजा को बेसिकली पता है कि सिजुई उसे डैड कह के नहीं बुलाता और ना ही कभी लंजा ने उसे ये बुलाने के लिए कहा है। तो ये तो नॉर्मल है, लंजा को हर्ट फील नहीं करना चाहिए। बट एनीवेज, विंग अभी तक ऑफिस में नहीं आया। ये देख के लंजा और भी वरीड होने लगा। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाया, तो वो अपने ऑफिस से निकला एंड जूनियर्स के ऑफिस में गया, जहाँ पर तीनों जूनियर्स जिनलिंग, जिंगी एंड सिजुई काम कर रहे थे। लंजा जिनलिंग के पास जाकर खड़ा हो गया। लंजा को देखकर जिनलिंग ने कहा, ये सेंगवांगजुन। लंजा को देखकर सिजुई एंड जिंगी भी बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे, बट उन लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो लोग अपने अपने काम करने लगे ताकि उन लोगों को डांट ना पड़े। लंजा ने जिनलिंग की तरफ देखा और कहा, विंग। ये सुन के जिनलिंग ने शाय किया। उसने कहा, अंकल बिल्कुल ठीक है एंड डिनर भी बहुत ही अच्छा था। हाँ, उन लोगों ने थोड़ा चिल्लाया, रोया, हग भी किया एंड जब अंकल जियांग डाइस में हार गए थे तब वो लोग अपसेट भी थे, बट सब कुछ ठीक था एंड अंकल बहुत ही लेट घर गए थे, तो शायद इसलिए। ये सुनकर लंजा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसने कहा, आई एम ग्लैड कि डिनर अच्छा था, बट विंग। तभी जिनलिंग ने इंटरप्ट करते हुए कहा, वो बिल्कुल ठीक है। ये बोलने के बाद जिनलिंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने इंटरप्ट किया है, जो लंजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिनलिंग ने कहा, मुझे माफ़ करना है ग्वांगजुन। लंजा ने नोट किया। उसने सिजुई की तरफ देखा और कहा, आज तुम लोग अपने लिए लंच बाहर से ऑर्डर करना, पे मैं करूँगा। ये सुन के सिजुई ने नोट किया एंड एक ब्राइट स्माइल किया। ये सुन के जिनलिंग एंड जिंगी भी हैप्पी हो गए। उन लोगों ने भी स्माइल किया। लंजा उनके रूम से निकल गया। जैसे ही लंजा निकला, जिंगी ने पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है वांग जी का सीनियर वुई के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ये सुन के सिजुई ने कहा, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पे ध्यान दो। वो लोग धीरे से बोल तो रहे थे, बट लंजा को सब कुछ सुनाई दे रहा था एंड उन लोगों की बातें सुनकर लंजा ने स्माइल किया। वो सोच रहा था, सच में जिंगी तो जिंगी है एंड सिजुई सिजुई। बट ये सुनकर लंजा को अच्छा लगा कि विंग ठीक है। फाइनली कुछ टाइम बाद विंग ऑफिस पहुंच गया। जब वो ऑफिस पहुंचा, उसका हालत बहुत ही मेसी था। उसका हेयर मेसी था, उसका शर्ट फुल्ली बटन भी नहीं था, उसका कॉलर विजिबल था एंड उसके चिक्स भी रेड थे। वो फाइनली लंजा के केबिन पे गया एंड विंग कैसे देख के लंजा को थोड़ा हॉट फील होने लगा। विंग ने कहा, लंजा लंजा मैं आ गया। लंजा ने कहा, तुम आ गए। विंग को ठीक देख के लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। लंजा ने पूछा, डिनर कैसा था? विंग ने कहा, जियांगजांग डाइस गेम में बिल्कुल बेकार है। ये सुनकर लंजा कंफ्यूज हो गया। ये उसके आंसर नहीं था। विंग ने कहा, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? मैंने एक रूल तोड़ा है। लंजा ने कहा, अच्छे रीजन के लिए तोड़ा है, इसलिए गुस्सा नहीं हो। डिनर कैसा था? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने स्माइल करते हुए कहा, लंजा क्या मैंने सब कुछ बदल दिया है? क्या अभी रूल तोड़ना भी एक्सेप्टेबल है? लंजा ने कहा, सिर्फ गुड रीजंस के लिए एंड अपने सिबलिंग्स के साथ रिकनेक्ट होना एक गुड रीज़न है, तो इसलिए मैं गुस्सा नहीं हूँ एंड ये रूल तोड़ना नहीं हुआ। ये सुनकर विंग का स्माइल बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, डिनर बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट जिन जिशन भी बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा था एंड सीजे मुझसे बहुत प्यार करती है एंड जियांगजांग जब कोई गेम हार जाता है तब वो बच्चों की तरह गुस्सा करता है एंड सीजे ने मेरा फेवरेट फूड भी बनाया था। आज मैं लेकर भी आया हूँ हम दोनों के लिए। ये सुन के लंजा के हार्ट में जैसे बबल उड़ने लगे। उसके फेस में थोड़ा सा स्माइल आ गया। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है। विंग ने कहा, है ना? सच में मैंने सीजे का कुकिंग बहुत मिस किया था।
सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट वीक मेरा एक और इनविटेशन है उनके साथ। एंड थैंकफुली मैंने फ़ोन डिस्ट्रॉय करने के बाद जब मैंने न्यू फ़ोन लिया था तब मैंने वेंजिंग को कहा था कि मेरे सिबलिंग्स को मेरा नंबर दे दे। अच्छा हुआ मैंने ऐसे किया था, वरना सब कुछ और बिगड़ जाता। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, फ़ोन डिस्ट्रॉय करने के बाद? विंग ने कहा, हाँ, जब सब कुछ ठीक नहीं था, जब सब कुछ हुआ था तब मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे। सब लोग मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे एंड मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो इसलिए मैंने वेंजिंग को कहा था कि मेरे फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर दे। एंड देन मैंने कुछ महीने बाद एक न्यू फ़ोन लिया जब सब कुछ थोड़ा सा शांत हुआ था तब। ये सुन के लंजा ने कहा, ओह। सुन के लंजा को अंदर अंदर बहुत ही सफोकेटिंग फील हो रहा था क्योंकि उसे ये बात पता ही नहीं था। वो पागलों की तरह विंग के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था एंड यहाँ पर विंग का फ़ोन ही डिस्ट्रॉयड था। तो इसलिए विंग ने लंजा के फ़ोन को आंसर नहीं किया। बट विंग ने अपने फ़ोन नंबर चेंज करने के बाद उसने एक बार भी लंजा को मैसेज या फिर कॉल नहीं किया। इसका मतलब वो लंजा से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था। ये सोचते हुए लंजा को बुरा लग रहा था, उसे पेन फील हो रहा था। विंग ने कहा, फ़ोन डिस्ट्रॉय करने के बाद मुझे रिलीफ फील हो रहा था। मेरे पास और कोई कॉल या फिर मैसेज नहीं आ रहे थे। मैं इन सब से दूर था, अच्छा था। ये सुन के लंजा ने सिर्फ नोट किया। दिन उसने कहा, अच्छी बात है। आई एम ग्लैड कि तुमने एक स्टेप पीछे लिया अपना ख्याल रखने के लिए। बट मुझे पता नहीं था। विंग ने कहा, तुम्हें क्या पता नहीं था? लंजा ने कहा कि तुमने अपना फ़ोन डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैं तुमसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी। ये सुन के विंग सरप्राइज हो गया। उसने कहा, तुमने क्या? लंजा ने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था एंड तुम्हें हेल्प भी करना चाहता था, तो इसलिए। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा, क्या सच में? लंजा ने कहा, ये सुन के विंग ने स्माइल किया, बट इस बार विंग का स्माइल बहुत डिफरेंट था। लंजा ऐसे स्माइल पहली बार देख रहा था। ये बहुत ही सॉफ्ट था। विंग ने कहा, सच में लंजा, तुम बहुत अच्छा इंसान हो, हैंग वांगजुन। लंजा ने कहा, तुम भी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ था वो फेयर नहीं था, ठीक नहीं था। विंग ने कहा, मुझे लगा था इन सब के बाद तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे, बट सच में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो एंड मैं। लंजा ने कहा, तुम भी बहुत ही अच्छे इंसान हो विंग। ये सुन के विंग का पूरा फेस पिंक हो गया। वो ब्लश करने लगा। उसने कहा, लंजा, तुम ऐसे नहीं बोल सकते। लंजा ने कहा, मैं बोलूँगा एंड मैं करूँगा। विंग ने पूछा, क्या करोगे? लंजा ने कहा, तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुन के विंग और भी ब्लश करने लगा। लंजा ने रियलाइज़ भी नहीं किया कि उसने इनडायरेक्टली कन्फेस कर दिया है। विंग ने ब्लश करते हुए कहा, लंजा, तुम्हारा विश ज़रूर पूरा होगा। मैं अभी नेक्स्ट 2 महीने के लिए तुम्हारे साथ ही काम करने वाला हूँ, तो हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। ये सुन के लंजा का हार्ट में पेन होने लगा। उसे याद आ गया कि विंग सिर्फ 3 महीने के लिए आया है एंड ये महीने बहुत जल्दी ख़त्म भी होने वाला है। अब बचा सिर्फ 2 महीने एंड 2 महीने बाद विंग ऐसे चला जाएगा अपने कैरियर में। लंजा फिर से अकेला हो जाएगा, विंग फिर से चला जाएगा। लंजा ने कहा, 2 महीने। लंजा अभी से विंग को मिस कर रहा था। विंग ने कहा, एक चीज़ है जो हम अभी फिक्स कर सकते हैं। ये बोल के विंग ने अपने फ़ोन निकाला एंड WeChat का QR कोड दिया और कहा, ये लो लंजा, इसे स्कैन करो तो हमें हमारा नंबर मिल जाएगा। तुम्हें मेरा नंबर एंड मुझे तुम्हारा नंबर। देन हम मैसेज में बात करेंगे। लंजा ने नोट किया एंड उसने अपना फ़ोन निकाला। उसका हाथ कांप रहा था, बट थैंकफुली उसने अपने हाथ को कंट्रोल किया एंड ऐसा ही हुआ। उसने विंग का नंबर लिया एंड उसे मैसेज किया। उसने मैसेज में एक इमोजी भेजा, जस्ट एक स्माइल इमोजी। ये देख के विंग ने हंसते हुए कहा, रियली लंजा? ये देख के लंजा के ईयर्स एंड चिक्स रेड हो गए। ये देख के विंग हंसने लगा। देन विंग ने भी लंजा को एक मैसेज भेजा। मैसेज में उसने एक इमोजी भेजा जो कि हंस रहा था। मैसेज करने के बाद विंग ने कहा, फाइनली अब हम कनेक्टेड है। ये बोल के विंग ने प्राउडली स्माइल किया एंड वो लंजा के केबिन से निकल गया एंड अपनी डेस्क में चला गया। लंजा सोच रहा था, काश वो विंग को और भी क्लोज जा पाता, सिर्फ नंबर ही नहीं और भी क्लोज। बट ओके, अभी के लिए इतना ही सही। ये सोच के लंजा अपना काम करने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।